बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है रिवर्सिबल रिएक्शन ही हम स्टार्ट किया था, उसी को स्टार्ट करने लगे हैं। बट जो आज का टॉपिक पढ़ना है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है कि हमने जैसे बोला था कि रिवर्सिबल रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, दोबारा से अगेन रिएक्टर बना देते हैं। इसके अलावा हमने ये कहा था कि ये रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं, अनकम्प्लीट होते हैं या डज नॉट कम्प्लीट, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो तीसरी चीज़ हमने ये बोली थी कि इसकी क्या होती थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन दो तरह की थी, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। तो आज उसी को हमने आगे लेकर जाना है कि एक्सपेरिमेंटली हमने इसको कैसे देखा, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है या कम्बिनेशन में प्रोडक्ट बनते हैं, डिकम्पोजिशन में दोबारा से रिएक्टर बना रहे हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मीनिंग तो यही है ना कि प्रोडक्ट अगेन रिएक्टर बनाते हैं, तो हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दिया था। आज हम उसी को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन बिटवीन, आज जो हमारे पास होगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, इसको हमने लिया और एक्सपेरिमेंट इसको हमने देखा क्या हुआ। तो सबसे पहले हम इसको रिएक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन हुआ है कि हमने क्या किया, कोई सब्सटेंस लिए, लेकिन सब्सटेंस मीनिंग प्योर फॉर्म ऑफ मैटर लिए। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर लिया, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होती है। फिर हमने आयोडीन लिया, जब इन दोनों का आपस में क्या किया, रिएक्शन करवाया। रिएक्शन हमने बोला कि रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो हमें क्या देगा, जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमें प्रोडक्ट में हमें जो चीज़ मिली, और इस दोनों को हीट करने से जब हीट किया हमारे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड गेट हुआ। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। इसको एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक फ्लास्क ली। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक फ्लास्क है। तो उस फ्लास्क में उन्होंने क्या किया कि इस फ्लास्क के अंदर उन्होंने रिएक्शन कराया। दो तरह के फ्लास्क थे, एक ओपन फ्लास्क, एक क्लोज फ्लास्क। जब इन्होंने रिएक्शन कराया, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और किसको लिया, हाइड्रोजन गैस को रिएक्शन करवाया आयोडीन के साथ, I2 के साथ। तो हमारे पास क्या हुआ, जब इसको हमने हीट किया, क्या किया, हीट किया। इस वक्त जो रिएक्टेंट में आयोडीन है, इसका जो है कलर है दैट इज़ अ पर्पल कलर। जो फ्लास्क के अंदर जो आयोडीन है उसका कलर बेसिकली क्या है, मैं इस कलर को ऐसे ही कर देता हूँ, ये पर्पल कलर था फॉर एग्ज़ाम्पल, और आयोडीन का कलर पर्पल था। फिर हमने साथ हाइड्रोजन की बात की और आयोडीन लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरली वाज़ेह हो जाए कि क्या हम वाकई आयोडीन बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोजन भी लिया, हाइड्रोजन जैसे ये हमारे पास, ये हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या सब्सटेंस हैं, उन फ्लास्क के अंदर क्या किया, उन्होंने हीट किया। जब उसको हीट किया तो उसके अंदर क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन के पर्पल कलर है ये चेंज इनटू किस में हुए, कलरलेस में हुए। तो नेक्स्ट हमें जो नज़र आया फ्लास्क के अंदर वो हमें ये चीज़ दिखाई दी कि ये जो आयोडीन का कलर है बेसिकली क्या हुआ, हमें दिखाई नहीं देगा। तो कलरलेस हमें आहिस्ता आहिस्ता जो ही रिएक्शन होता है आहिस्ता आहिस्ता कलर क्या होता है, फेड होना शुरू होता है। फेड मीनिंग गायब होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हुआ, ये यही जो आयोडीन है ये किस में होगी, कलरलेस में। फॉर एग्जाम्पल ये आयोडीन है, कलरलेस हो गया, आयोडीन कलरलेस। सेम इसी तरह हाइड्रोजन ये हमारे पास है। ये जो पर आपका आयोडीन है, आयोडीन है, बेसिकली ये क्या हुआ, कलरलेस। कलरलेस, वर्डिंग कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, जैसे वाटर है इस तरह का हमें कोई कलर दिखाई दिया। तो ये फ्लास्क के अंदर जब उन्होंने हीट किया, हीट करने से हाइड्रोजन आयोडाइड तो हुआ, हाइड्रोजन और आयोडाइड हुआ, बट हुआ ये हाइड्रोजन है और आयोडाइड साथ रहेगा, हाइड्रोजन और ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। इसको हम कलर दूसरा ले लेते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया और ये हमारे पास आयोडीन हो गया। तो ये देखें ज़रा, इस तरह ये आपस में रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन और ये आयोडीन, ये एक्सेट्रा, ये हमारे पास है। जब हमने इसको हीट किया
हुआ यूँ, इस अमल को हम बोलते हैं, जब रिएक्शन आपस में होता है इस अमल को हम कम्बिनेशन का नाम देते हैं। ड्यूरिंग कम्बिनेशन, तो कम्बिनेशन मीनिंग जब रिएक्शन आपस में कंबाइन हुए तो हमें क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस में हासिल हुआ। दिस रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पास हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या हुई, हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाया, कम्बिनेशन। इस प्रोसेस को हम कम्बिनेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ड्यूरिंग कम्बिनेशन क्या हुआ, ये जो आयोडीन का पर्पल कलर है जो हमने फ्लास्क के अंदर ये आपको नज़र आ रहा लिया, तो हुआ यूँ कि जब हमने इसको हीट किया, ये जो कलर है पर्पल कलर आहिस्ता आहिस्ता फेड्स होना शुरू हो गया। फेड्स मीनिंग कि आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर क्या हुआ, अपना कलर इसने ख़त्म करना शुरू। नेक्स्ट हमें जब थोड़ी देर बाद देखा तो हाइड्रोजन आयोडाइड तो हुआ रिएक्शन में, हमें प्रोडक्ट, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में हमने ये देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड तो बना, बट यहाँ पे क्या हुआ, कलरलेस हो गया। ये देखें आयोडीन हमारे पास यहाँ पे कलरलेस, कुछ हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ नज़र आई। तो कलरलेस मीन इसका कोई कलर नहीं, हाइड्रोजन आयोडाइड ओवरऑल कलरलेस होगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए डायग्राम में बनाया ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि ये आयोडीन है और ये हाइड्रोजन, दोनों आपस में कम्बिनेशन से यहाँ पे हैं। यहाँ पे अगर आपको नज़र आए कि आपस में गैस के मॉलिक्यूल दूर नज़र आ रहे हैं, इस वजह से आपको डिफरेंट कलर से आपको बता दिया कि कम्बिनेशन में हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन ये होता है और ये हमारे पास कलरलेस होगा। दोनों क्या हुए कलरलेस हो गए। तो हमें ये कुछ नज़र आई, अच्छा कलरलेस, तो ये हमारे पास कलरलेस हो गया। ठीक हो गया। इस रिएक्शन को हम, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो इसी का रिलेटेड ही है उसको हम कैसे देखते हैं, ये हमारे पास हो गया एक एग्जांपल। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, अनदर एग्जांपल इसी को ही पकड़ते हैं, यहाँ से ही इसको मैं कट कर देता हूँ। फिर हमने क्या किया, इसको क्लोज फ्लास्क के अंदर ही लिया। हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को फिर से, हाइड्रोजन आयोडाइड कौन सा होगा, कलरलेस। कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड को अगेन जब हमने हीट किया तो हीट के नतीजे से क्या हुआ, ये अगेन कन्वर्टिंग, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीनिंग किसी चीज़ की ब्रेक डाउन, समथिंग ब्रेक हो रही है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन हो गया। जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास बेसिकली ये भी गैस ही होती है। हम गैस यहाँ पे नहीं लिखा, गैस। हुआ यूँ कि ये जो हाइड्रोजन है ये अगेन दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, जब हमने डिकम्पोजिशन के नतीजे में दोबारा से हमें हाइड्रोजन हुआ और आयोडीन का जो कलर है वो आयोडीन दोबारा से अगेन पर्पल कलर में आ चुका। इस अमल को हम क्या बोलते हैं, वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन। ये हमारे पास दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। तो ये इस तरह का, इस रिएक्शन को हम रिवर्स भी बोलते हैं। जब हमने इसको कलरलेस को डिकम्पोज किया, डिकम्पोज ड्यूरिंग हीट से किया गया, तो ये हमारे पास दोबारा से आयोडीन पर्पल कलर में रीअपीयर हो चुकी, रीअपीयर अगेन। तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। और प्रोसेस कौन सा हुआ, डिकम्पोजिशन का, उसमें कौन सा हुआ, कम्बिनेशन का। ये हमारे पास एक तरह की एग्जांपल है। दूसरा तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है इसको आपने लिखने का कि ये आप एग्जांपल इसको कैसे लिखते हो जो आपने एग्ज़ाम के अंदर लिखना है। एक और भी है, अगर आप इस तरह का नहीं लिखते तो दूसरा भी है, क्योंकि बाज़ लोग शॉर्टकट में भी काम करते हैं। क्योंकि शॉर्टकट लोगों के लिए वो ये है एग्जैक्ट जो है ना समझने के लिए कि जब हम इन दोनों को रिएक्शन को ओवरऑल ले लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लेंगे, मैं ज़रा इसको, अगर मैं इसको यूँ करूँ, कंबाइन कर दो आपस में, यहाँ पे नीचे एंड पे अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन
प्लस आयोडीन, दोनों का रिएक्शन हुआ। ये हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड दे दिया इसने। लेकिन बट ये है कि जब हमने इसको क्या किया, गैस अब हुआ ये कि ये जो अमल है, इस जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। और इस प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस यूज़ हुआ, ड्यूरिंग कम्बिनेशन आप लिखना पड़ेगा। फिर ये जो है दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन, डिफरेंट मार्कर से लिख रहा हूँ, रिवर्स रिएक्शन होगा। और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डीकम्पोजिशन। तो ये हमारे पास एक तरह का रिएक्शन हो गया। और हम यूँ भी लिख सकते हैं कि फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन आयोडाइड का कलरलेस, ये हमारे पास शॉर्टकट, ये इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये हमारे पास जो सिंबल इस, ये जो हमारे पास सिंबल है डबल एरो का, बेसिकली किसका होता है, रिवर्सेबल रिएक्शन। तो हमें प्रूफ मिल गया कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सेबल रिएक्शन। क्यों हुआ रिवर्सेबल रिएक्शन, जो हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हमने कम्बिनेशन में बनाया था, वही हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर डिकम्पोजिशन के अमल में दोबारा से वही हमें चीज़ दे देगा। इट्स मीन दिस इज कॉल्ड रिवर्सेबल रिएक्शन। तो ये सिंबल भी हमें बता रहा है। यहाँ तक एक तो एग्जांपल हमारे पास ये होगी। दूसरी जो बुक में आपको मेंशन की हुई है वो है कैल्शियम कार्बोनाइड। नेक्स्ट हम कैल्शियम कार्बोनाइड के बारे में CaCO3 जिसका फार्मूला है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या किस तरह का रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें कैसा अमल होता है। सेम एक ही चीज़ है, बट ये है कि आपने कोई सी एक एग्जांपल आपने माइंड में रखनी है कि हम एग्ज़ाम में कौन सी अच्छी तरह लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अनदर एग्जांपल में। और जो पहले हमने एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड की दी है, दोनों में जो मेन डिफरेंस आ रहा है, अब उसमें भी हमने शो किया कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, कब डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक हो गया, उसमें कम्बिनेशन हो रही है, ओके हो गया। बट जो मेन जो अभी जो एग्जांपल है, इसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे। इसमें डिकम्पोजिशन के बारे में बताएंगे, रिकम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। बट जो मेन डिफरेंस वो आ रहा है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों को हम देखेंगे। क्या इस पर रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह का होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह का होता है, किस तरह एक्सपेरिमेंटली इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो हुआ यूँ कि जो दूसरी एग्जांपल है उसमें हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का रिएक्शन करवाया। तो अब हमने जो फ्लास्क के अंदर किया ये सारा काम, जैसे हमने पहले फ्लास्क की थी, अभी हम फ्लास्क ही लेंगे। बट इसमें ये होगा कि फ्लास्क हमने दो तरह की लेनी है। तो आप हेडिंग दो तरह की लगाएं, ओपन फ्लास्क एंड क्लोज फ्लास्क। ओपन फ्लास्क के अंदर कौन सा रिएक्शन हुआ, क्लोज फ्लास्क के अंदर कौन सा रिएक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं। देखें, जब से हमने पहले ये कहा है कि हमारे पास क्या है, दो तरह के रिएक्शन हमने लेने हैं। ये मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर रहा हूँ ताकि क्लियरली आपको हो जाए कि हम वाकई ही दो तरह के रिएक्शन ले रहे हैं। तो एक हमने लिया ओपन फ्लास्क। ओपन फ्लास्क के अंदर काम किया। ओपन फ्लास्क आपने फ्लास्क को लेना, बट उस फ्लास्क का जो आपने उसको कवर करना है, उसको किसी चीज़ से कवर करना है कि ताकि वो रिएक्शन क्या हो, जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें से क्या हो, ओपन हो, बिल्कुल हम उसको क्लोज नहीं रखेंगे। दूसरी जो हमने बात की वो है क्लोज फ्लास्क, ठीक है, क्लोज लिखते हैं, क्लोज लिखते हैं। क्लोज फ्लास्क के अंदर हमने कैसे काम किया। तो दो तरह की हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब जो हमारे पास ओपन फ्लास्क है, इसके अंदर हम कैसे करेंगे। ओपन फ्लास्क के अंदर हमने पहले हम फ्लास्क बना लेते हैं। इसमें कि ये हमारे पास कोई फ्लास्क है। फ्लास्क किस तरह की होती है, लैब के अंदर पड़ी होती है। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO साथ उसका रिएक्शन कराया, सॉलिड फॉर्म में होता है, साथ उसका रिएक्शन कराया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क को ओपन ही रखा और हीट कर दिया। जब हीट किया, ड्यूरिंग हीट हुआ क्या, जो हमें रिएक्शन जो नेक्स्ट हमें हुआ
ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में हुआ यूँ, हमने कुछ देर के बाद ये देखा, ये जो फ्लास्क है बेसिकली इसमें हमने जो चीज़ देखी, ये जो हमने ऑब्ज़र्व की वो ये हुआ, जब हमने इसको हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है CO2 ये कहाँ पे जाएगी, ओपन हो जाएगी, रिलीज़ आउट हो जाएगी। CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या हो जाएगी, बच जाएगी क्योंकि सॉलिड फॉर्म में थी। बट यहाँ पे ज़रा देखेंगे, ये हमारे पास हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस अमल को, इस प्रोसेस को हमने एक नाम दे दिया, इस प्रोसेस को हम नाम दे दिया, दैट इज़ द हम यूँ कह सकते हैं कम्बिनेशन। ठीक हो गया, कम्बिनेशन का प्रोसेस हुआ, बिल्कुल हुआ। बट हुआ ये इसमें कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी वो हमें बाहर दिखाई दी। रिएक्शन कैसे करेंगे आप? रिएक्शन को हम यूँ करेंगे जैसे CaO सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, जब इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया, गैस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बट इन ओपन फ्लास्क के अंदर। ये काम कैसे करना, ओपन फ्लास्क के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, कम्बिनेशन का प्रोसेस होगा, एक चीज़। दूसरा हमारे पास क्या हुआ, कैल्शियम, देखिए Ca कैल्शियम हो गया, CO2 + O क्या बनेगा, CO3। तो ओवरऑल फार्मूला क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास होगी कॉम्बिनेशन। लेकिन हुआ यूँ, जब हमने इसको हीट किया, ये तो हमारे पास हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारे पास हुआ। लेकिन जब हीट किया, जैसे हमने यहाँ पे हीट किया, यहाँ पे कौन सा लगा, डिकम्पोजिशन। अगेन हम अगर इसको डिकम्पोज करना चाहें, इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम दोबारा से यहाँ पे अगर हीट करें, तो हुआ यूँ कि ये दोबारा से अगेन CaCO3 जो सॉलिड फॉर्म में है वो किस में जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन का अमल होगा, डिकम्पोज होगा CaO अगेन, बट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने ऊपर बोला है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये सारा काम इसके लिए हमने किया। हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कंपेयर आपस में करें, तो ये सारा दिस टाइप ऑफ रिएक्शन का इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहले तो हमने ये जस्ट पहचाना कि बेसिकली होता क्या, ये हमारे पास आ चीज़। बट हमने CaCO3 को क्या किया, इसको हमने क्या किया, हीट, CaO + CO2 रिएक्शन कराया, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कॉम्बिनेशन में तो हमारे पास तो ये हो गया ना। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, डिकम्पोजिशन में जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जैसे ये है, इसको हम अगर फ्लास्क के अंदर रखें, फ्लास्क के अंदर हमने जब इसको हीट किया, जब हीट किया तो डिकम्पोजिशन का अमल हुआ। डिकम्पोजिशन का अमल में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 बना। वो CO2 बजाय ये है कि इसके अंदर रहने के क्या होगी, बाहर रिलीज होगी। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड इरिवर्सिबल। इट्स मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, बाहर वापस नहीं आएगी। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिएक्शन भी बोलते हैं, कंप्लीट रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसको हम कंप्लीट रिएक्शन का नाम देते हैं। एक तो ये हो गया, ये चीज़ मेन है, कैल्शियम कार्बोनेट आपने लेना, उसको हीट करना, डिकम्पोजिशन का अमल हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ सॉलिड फॉर्म में, और ये हमारे पास गैस फॉर्म में क्या होगी, रिलीज आउट होगी। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। दिस रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है, इसका कंपेयर अगर करें क्लोज फ्लास्क के अंदर, क्लोज फ्लास्क के अंदर आपने क्या करना है, जस्ट आपने फ्लास्क को तो लेना है, नेक्स्ट आपने चेंज क्या करना है। ये हमारे पास देखिए फॉर एग्जाम्पल अनदर फ्लास्क है, ठीक हो गया। हमने इसी लैब के अंदर साथ ही रिएक्शन करवाया, लेकिन फ्लास्क को हमने क्या किया, किसी कार की मदद से क्या कर दिया, कार की हेल्प ली और उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो हमने लिया CaCO3 को लिया ही लिया, ठीक हो गया, जैसे हमने यहाँ पे लिया था CaCO3 सॉलिड फॉर्म के अंदर। CaCO3 बना कैसे, वो आपको पता है कि CaO + CO2 का रिएक्शन हुआ तो बस में CaCO3 बना। जब हमने इसको हीट किया, तो जब हीट हुआ, हीट करने से क्या हुआ,
ये डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोजिशन का मन हुआ, डिकम्पोजिशन। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट में हमें जो चीज़ हासिल हुई वो ये हुआ कि फ्लास्क को जो हमने क्लोज की रखना है, हमने इसको क्लोज किया हुआ था पहले से, CaO बना बट CO2 भी बना, लेकिन हुआ ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जहाँ तक पहुँची तो क्या हुआ, वापस आ गया। क्यों? क्लोज फ्लास्क, उसको टाइम ही नहीं मिला बाहर निकलने का। इस मीन्स कि वो बात रिलीज नहीं होगी, अगेन दोबारा से ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर जाएगी अगेन दोबारा से CaO से मिलकर दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। इस मीन्स क्या हुआ, हमें एक चीज़ रिवर्स में हासिल होगी। हम पढ़ के आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी पर रिएक्शन ही पढ़े ना, तो हम दोनों का कंपेयर कर दिया। इरिवर्सिबल में कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी, क्यों? ओपन फ्लास्क थी, उसको मौका मिलेगा भागने का। अब यहाँ पे क्या है, कार की मदद से बंद है, इस वजह से ये दोबारा से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगी। तो अब हम इस अमल को क्या बोलते हैं, इस अमल को हम डिकम्पोजिशन का अमल देते हैं। तो इसको हम ओवरऑल रिएक्शन यूँ लिखें कि ऐसे हम अगर इसको रिएक्शन के अंदर अगर आप इसको लिखेंगे तो हमें ऐसे लिखेंगे CaCO3 को जब हमने सॉलिड फॉर्म में था, जब हमने इसको हीट किया तो प्रोसेस जो आपने लिखना है वो डिकम्पोजिशन का लिखना है। डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज से मुराद डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा, किसमें हुआ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक हो गया। नेक्स्ट सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये अगेन क्या हो जाएगी, मिल जाएगी और अगेन से हमारे पास प्रोडक्ट बना देगी। ओवरऑल हम दोनों को कैसे करेंगे, इसको ओवरऑल हम यूँ ऐसे करेंगे, अगर हम दोनों को अगर देखें CaO प्लस CO2 जब आपस में कंबाइन हुए CaO सॉलिड गैस, तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ लिखा करें। तो हमारे पास क्या बना, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में। इट्स मीन्स ये जो हमारे पास रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन कौन सा, रिवर्स रिएक्शन, और प्रोसेस कौन सा होगा, ये कम्बिनेशन का अमल होगा। कम्बिनेशन ये हमारे पास कौन सा होगा, डिकम्पोजिशन या डिकम्पोज। तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल ओवरऑल एग्जाम्पल आ गई। तो ओवरऑल एग्जाम्पल से इसको आप लिख सकते हो, दिस रिएक्शन इज शो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ हुआ, रिवर्स, और अब ये बेसिकली इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे ये इरिवर्सिबल कंप्लीट रिएक्शन, ये इनकम्प्लीट होते हैं। तो हमने इसको प्रूफ से ये बता दिया कि जब भी ओपन फ्लास्क लिया तो रिएक्शन कौन सा हुआ, इरिवर्सिबल हुआ। क्लोज फ्लास्क में कौन सा रिएक्शन हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है दोनों में एक्सपेरिमेंट, हाइड्रोजन आयोडाइड और इसमें। हाइड्रोजन आयोडाइड में जस्ट उसने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया था, यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके क्लियर बता दिया कि इस तरह का रिएक्शन होता है। बट मेन डिफरेंस इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेन डिफरेंस है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इरिवर्सिबल में क्या होता है, वो बाहर रिलीज होती है। बट क्लोज फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होने के दोबारा से CaO के साथ रिएक्शन करके CaCO3 अगेन हमें गेट करते हैं या उसको हासिल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक है, बट इसमें एक और होती है केमिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट किन तरह की होती हैं, और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।